हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के दोनों ब्लॉग्स में आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना। कल मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई, मैं हल्का सा बीमार हो गई थी। बहुत गर्मी थी, धूप थी, और परसों मेरा एक आउटिंग था, मतलब बाहर मुझे किसी काम से जाना था, तो वो पूरे दिन मुझे धूप में घूमना पड़ा उसके लिए। तो उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। और आज देखो मेरे बाद में राघु भी बीमार हो गया, ठीक है। उसको भी वही सेम प्रॉब्लम है, रनिंग नोज और ये सब। तो जब घर में छोटे बच्चे हो और वो भी बीमार हो ना, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हो कि मॉम्स की क्या हालत हो रही होगी ना राइट नाउ। अभी हो क्या रही होगी, रात से क्या हो रही है वो मैं बता नहीं सकती। आप मुझे एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला, इतना क्रैंकी हो रहा है वो। अभी फिलहाल जाके थोड़ा सा वो खेलने लगा है, तो देखो मैं अभी ये देखो ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चे खेले, क्योंकि वेदर थोड़ा सा काफी अच्छा हो रहा है ना। आप पीछे जाके करोगे ना बच्चों, पीछे पीछे गिर जाएगा, गिरेगा। बारिश, एक्चुअली बारिश आने वाली थी, बारिश आई तो नहीं है, बट स्टिल वी आर वेटिंग कि बारिश आ जाए। लेकिन वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, यानी कि मुझे लग रहा है कि शायद अगले कुछ हाथ के अंदर बारिश अच्छी होने वाली है, हो ही जाएगी। और ये राघव के दोस्त है, मतलब हमारे पड़ोस में दोस्त नहीं है, वो आ गए हैं राघव को खिलाने के लिए। तो थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है मुझे, फिर भी इसका मतलब इतना लग रहा था। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, इस वेदर में उनको भी ऐसे इश्यूज होते होंगे। जो छोटा बच्चा है 2 साल से नीचे का बच्चा, उसको रनिंग नोज, रीची आईज और ये सब अगर हो रहा है, तो उसके लिए लिवोसिट्राजिन सबसे बेस्ट है, आप वो देना। और बाकी ये देखिए राघव, ये क्या चला रहे हो आप? गबक चला रहे हो। और वो गरिमा के पास क्या है? ये घोड़े को गबक बोलता है, ये इसका फेवरेट टॉय है। जब ये 6 महीने का था तब से इसको अच्छे से हेलो बोलो, हेलो। पहले नानी से नोजी साफ करवा के आओ, नानी से नोजी साफ करवा के आओ राघव, नानी से नोजी साफ करवाओ बच्चे। ये देखो ये दोनों बच्चे हैं, ये भी आए हैं राघव के साथ खेलने के लिए। ये गरिमा देखो, ये देखो आज 2 चोटी बन के, खरगोश बन के आई है राघव के साथ, है ना। ये फेवरेट है राघव की, और मेरी भी एक्चुअली फेवरेट है। ये देखो ये राघव देखो फॉर्म में आ जाता है, जैसे इसको पता चलता है कि है ना। नहीं ऐसे स्टंट नहीं करते, तबीयत खराब है ना आज आपकी, ऐसे नहीं करते। हेलो हेलो एवरीवन, अब बीमार हो फिर भी इतने स्टंट कर रहे हो आप। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बाहर भी दिखा देती हूँ। देखो वेदर जो है वो कैसा हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। बारिश की फोरकास्ट तो ये कह रहा था हो ही जाएगी बारिश, तो आज देखो बारिश होने वाली है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर देखो। वो गिरेगा, वो गिर जाएगा राघव। ये देखो वेदर कैसा हो रहा है ना, बारिश वाला। बहुत ठंडी हवा चल रही है, पता है। गाँव में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है ना, वो यही है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो गरिमा इसको खिलाने के लिए आते हैं, आपको पता है इसके पीछे की मतलब गरिमा को मैं कब से पसंद कर रही हूँ, कब से वो राघव के पास आ रही है। एक्चुअली वो कुछ छोटी बच्ची है, अभी 6-7 साल की, लेकिन फिर भी उसको इसलिए लेकर आती हूँ ताकि उसका थोड़ा सा मन लगा रहे। एक्चुअली उसकी मदर की जो है ना, वो कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी लास्ट 2.5 ईयर ऐसा कुछ हुआ है ना। तो मैंने उसको बहुत बार ऐसे उदास देखा है, तो मैं वो यहाँ आ जाती है ना राघव के साथ, उसका काफ़ी अच्छे से मन लगा रहता है, वो मेरे साथ भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है। तो बस इसीलिए गरिमा इससे ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि मैं उसके ज़्यादा क्लोज हूँ, इसलिए वो राघव के पास में भी आती है खेलने के लिए। तो विदाउट मॉम लाइफ को इमेज करना कितना मुश्किल होता है। मैं उसको देखती हूँ तो फिर मुझे अंदर से मतलब ऐसा बहुत डर लगता है। इतने बड़े हो गए, मैं फिर भी अपनी मॉम के बिना यहाँ पे मतलब इमेज नहीं कर सकती, मैं अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। और मैं इवन मेरी मदर इन लोग के बिना भी मैं वहाँ मेरे ससुराल में क्या लाइफ है उसको इमेजिन नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लगता है, इमेजिनेशन से ही डर लगता है। तो कल मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, मतलब फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी। तो राघव रोए जा रहा था, रोए किसी से खाना नहीं खा रहा था ना, अपनी नानी से भी, नानी के बहुत क्लोज है, फिर भी खाना नहीं खा रहा था। तो मुझे फिर है ना ऐसे रियलाइज हुआ कि विदाउट मॉम बच्चों की क्या लाइफ होती होगी। फिर मुझे फिर गरिमा के लिए रोना गया। आज बिना मतलब के सेंटी हो रही, पता है आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा ना, मतलब कोई रीज़न नहीं होता आपके पास में सेंटी होने का, इमोशनल होने का, बट स्टिल आप इमोशनल होते हो। अच्छी बात है,
इमोशंस सप्रेस नहीं करने हैं। आप उदास हो रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, सब करना है आपको, बस अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। और आज राघु को जब मैंने सुबह देखा, वो मतलब उसके रंगीन हो, आंखों से पानी है आ रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रखी है, तो उसके बाद तो मैं एकदम एकदम न्यू मॉम हूँ, तो अभी अभी नई नई चीज़ें हैं मेरे साथ में। पर अब जाके जब खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ ना, तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपने मम्मी पापा जो है वो अपने लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, किन किन चीज़ों से डरते हैं। लाइक छोटा सा भी कुछ हो जाए ना तो भगवान को हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ गॉड जी इसको अच्छा कर देना, प्लीज़ ये कर देना, प्लीज़ वो कर देना। लाइक कोई हो सकता है मम्मी पापा जैसा? कोई भी नहीं हो सकता, नो वन कैन रिप्लेस। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी अच्छा करने का चांस मिले, छोटी से लेके छोटी चीज़ और बड़ी से लेके बड़ी चीज़, कुछ भी जितना भी आप अपने दिल से कर सको ना, मेरे हिसाब से वो बहुत कम है। भले आपके पेरेंट्स हो, आपके सास ससुर हो, कोई भी हो, आप उनके लिए उन्होंने आपके लिए अच्छी लाइफ बनाई है, आपको इतना बड़ा किया, इतने काबिल बनाया है, तो आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है। जैसे कि आपको बचपन से पाला है ना उन्होंने, तो एक एज के बाद में, पता है साइकोलॉजी भी कहती है कि एक एज के बाद में इंसान है उसके अंदर वो चाइल्डिश नेचर वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी वो ड्यूटी बनती है कि आप भी वो सब कुछ करें। फिर ये ऑफ टॉपिक बात हो गई, वो गरिमा की बात से मुझे कुछ याद आया, और आज जो सुबह से थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, सोचा तो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं आपको ना अभी क्या दिखाऊँ, बाहर बच्चे ना मिट्टी में खेल रहे हैं, बस वही दिखा देती हूँ। ये देखो, वो देखो, आपको दिख रही होगी उधर, है ना, वो देखो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ है ना, खेतों से आ रही है। वहाँ पे ना पानी का एक छोटा सा वो बनाया है, तालाब जैसा, अगर टैंकर छोटा सा टैप जैसा कुछ बनाया हुआ है ऐसा, तो उसमें वो ना पानी पीती है। राघव की फेवरेट है। मैं अभी इसलिए नहीं लेके जा रही उसको, क्योंकि फिर उसको क्या है ना, डस्ट उड़ेगी तो डस्ट की वजह से एलर्जी वापस से होने लग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अच्छी बारिश हो जाए, तो उस बारिश के बाद में मैं राघव को वहाँ लेके जाऊँ। ये देखो यहाँ पे मिट्टी इसलिए डलवाई है क्योंकि वो गेट के थ्रू ना बारिश का पानी इधर से आता है, तो ये मिट्टी एक्स्ट्रा में ऑलरेडी डलवा के रखी, ताकि जब भी बहुत तेज बारिश आए तो वो हम यहाँ से मतलब वहाँ पे अरेंज कर दे, ताकि बारिश का पानी वो बहुत ज़्यादा नहीं आए, है ना। तो देखो हवा कितनी बढ़िया हवा चल रही है, देखो इतनी ग्रीनरी है ना अभी गाँव में। बारिश का मौसम तो कहते हैं ना कि खुद के अंदर एक हीलिंग पावर है। बारिश का मौसम, फिर बारिश, और अगर आप गांव में रह रहे हो तो आप पूछो मत, आपको इतना मज़ा आता है ना। वो देखो इसकी नानी ने है ना राघव के लिए वो देखो जुगाड़ू झूला, क्योंकि वो जो मार्केट से झूला लेकर आए ना वो बाहर लगा नहीं सकते, और अंदर तो क्या बहुत गर्मी रहती है, इसलिए इसकी मम्मा ने देखो ये जुगाड़ू झूला बना दिया है। बहुत ग्रीनरी, मेरी मम्मा को ऐसे पेड़ पौधों का, ये सब चीज़ों का ना बहुत शौक है, इसीलिए सब जगह देखो चारों ओर इतने पौधे लगाए। और मेरी मम्मा को ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत शौक है, पता है, घर में सारी की सारी सब्जियां जो है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स, वो घर की है। अभी मम्मा राघव को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गई है। वो मेरे पास में, पता नहीं आज तो मेरे पास भी नहीं रह रहा है। मम्मी उसको थोड़ा सा बहला फुसला कैसे बाहर लेके गई है, तो अभी मैं शायद उसको थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी जैसा कुछ खिला के और उसको दवाई देने वाली हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, आपके पास आपके बच्चे के लिए फर्स्ट एड किट जो है वो बेसिक जो कॉमन दवाइयाँ होती है उनका होना चाहिए। तो देखो मैं राघव के लिए हमेशा से इसको रेडी रखती हूँ, भले एक दिन के लिए भी कहीं भी जा रही हो तो साथ में इसको कैरी करती हूँ, क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज़ होती है, उसके लिए आप उसको बार बार हॉस्पिटल में लेके नहीं भाग सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे होने वाले एग्जामिनेशन होते हैं बहुत खराब होते हैं, आपको बच्चे के लिए ये सब चीज़ें करवानी भी नहीं चाहिए, और बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती है जिनको आप घर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो मैं अपने इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखती हूँ, तो ये देखो मैं इसके अंदर ये सब चीज़ें रख रही हूँ। ये देखिए ये वाला फर्स्ट एड बॉक्स है, ये देखो, और
कॉम्फी ब्रीथ करके एक ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों जैसा कुछ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्का सा इसको कट करके हैंडकरचीफ में या गर्म पानी में डाल करके बच्चे को स्टीम दिलवा सकते हैं। तो अगर नॉर्मल कॉर्ड जो है भी नोज रनी है, स्टब नोज है, मतलब नाक बंद है या सांस नहीं आ रही है, तो बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। ठीक है, एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये तो मतलब मोस्टली विंटर्स के काम का है, एलर्जी और उन सब में तो यूजफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल कॉल्ड है तो उसमें काम आ जाता है। ये तो ये देखो ORS भी रखती हूँ क्योंकि राघु पूरे दिन धूप में भागता है, तो डिहाइड्रेशन के लिए ये भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में बेबी विक्स है जो हमेशा चाहिए होती है, ये एक्स्ट्रा ड्रॉपर है, ये देखो आइबुप्रोफेन है और पैरासिटामोल भी है साथ में। मतलब सीवियर अगर बुखार आ जाता है, बॉडी पेन है या फिर ऐसा हेडेक भी हो रहा है, तो उसके लिए ये वाला है। ये देखो ये बेबी ऑर्गेनो का नेचुरल कॉल्ड रिलीफ है। ये जब राघु 3 महीने का था ना, मैं तब से यूज कर रही हूँ, मतलब ये 3rd या 4th बॉटल होगी। ये काफ़ी अच्छा है। विंटर में आप इसको अगर नॉर्मली थोड़ी थोड़ी खांसी जुकाम या सर्दी है विंटर में, तो बेसिकली आप फीट पे या छाती वाती पे ऐसे रब करोगे ना, तो काफ़ी बच्चे को रिलीफ मिलेगा, एकदम वार्म ऐसे गर्म गर्म फील होगा उनको। तो ये काफ़ी अच्छा आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान नहीं है इसका। ये देखो ये नेजल ड्रॉप है जो ड्रॉपर से डालनी है, वो वाली स्प्रे वाली नहीं है, ये नेजल ड्रॉप ड्रॉपर वाली है। ठीक है, ये है मोंटेलुकास लियोसिट्राजिन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसी की पड़ती है क्योंकि राघु को मोस्टली यही होता है कि ठंडा दही खा लिया, आइसक्रीम खा ली, या फिर धूप से सीधा बाहर आया, वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से, या डस्ट मिट्टी इन सब की वजह से, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये मोंटेलुकास लियोसिट्राजिन मैं रखती हूँ। ये है पैरासिटामोल फीवर के लिए एक, और ये है ऑर्नेस्टोन वॉमिटिंग वाली। ठीक है, इसके अलावा उसकी बेसिक एसेसरीज है, नेल कटर है, इसके कॉम्ब है, और बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन है जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। और आपके भी आसपास में न्यू मॉम है या आप न्यू मॉम हो अगर मुझे देख रही है, तो अपना एक फर्स्ट एड किट बॉक्स है वो हमेशा रेडी रखा कीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ट्रैवलिंग से भी परेशान हो जाते हैं। बेसिक जैसे कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम सर्दी होता है, इनको आप घर पर ट्रीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि घर पर ही आप डॉक्टर बन जाएगा। सीवियर सिम्टम्स है या आपको कुछ लगता है कि जैसे कि यूजुअली से कुछ ज़्यादा अलग लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। बाकी ये सब चीज़ें इमरजेंसी के लिए हमेशा काम आती है, तो ये बॉक्स में हमेशा रेडी करके रखती हूँ। तो अभी मैं राघव को देने वाली हूँ साल्विन कॉल्ड, क्योंकि लियोसिट्राजिन से उसकी उसको जुकाम जो हो रखी है वो नहीं सही हो रही है। ठीक है, तो कल के ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए